प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका आज की क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 5 विषय गणित, प्रश्नावली 15.2 दारिता। तो विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 15.2 दारिता के सवाल हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित, प्रश्नावली 15.2 दारिता। इसमें पहला सवाल है, 3 सही 1/2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यानी इन किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये हम हल कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में, किलोमीटर को किमी भी लिखते हैं, बराबर 1000 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 किमी यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना होगा। यह है 3 सही 1/2, इसे हम सही करेंगे। 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, 6 में जोड़ेंगे 7/2। अब इसे हमें मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। 2 के पहाड़े से 10, 5 बार कटेंगे। 7 पंजे 35, 35 के पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे। 3500 मीटर, यानी 3 से 1/2 किलोमीटर में 3500 मीटर होते हैं। यह हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला सवाल है दूसरा, 6500 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो विद्यार्थियों, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। एक 1000 ग्राम में कितने होते हैं? 1 किलोग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो हमें 1000 का भाग देना है। हल कर लेते हैं हम इसे। 6500 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है, तो हमें 1000 का भाग देना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। 5 एकम 5, 1 बच्चा, 5 उतारा 15, 5 तिया 15, और यहां 5 दूनी 10, 13/2। अब 2 का भाग 13 में देंगे, 2 छंग 12, 6 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बटे में 2। 6 से 1/2। अब इसके साथ लिख देंगे हम किलोग्राम। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर कि 6500 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए तो कितना आ रहा है? 6 से 1/2 किलोग्राम। आ गया समझ में? ये था सवाल नंबर 2। तो चलिए विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, 2250 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। अब मिलीलीटर और लीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। हम लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। मिलीलीटर को मिली भी लिखते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यानी मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो हमें 1000 का भाग देना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। मिलीलीटर है 2250, और इसे बदलना है लीटर में, तो हमें 1000 का भाग देना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 225 और 100, दोनों में 25 का भाग जा रहा है। इसमें जाएगा 4 4 8 9 बार, 25 का भाग 9 बार जाएगा, और यहाँ 25 चौका 100 4 बार जाएगा, 9/4। अब 4 का भाग 9 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा बटे में 4। 2 सही 1/4 लीटर।
ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि हमें पूछा है 2250 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए तो कितना आ रहा है, 2 से 1/4 लीटर। अगला सवाल है चौथा, 18,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। सेम यही सवाल, लीटर मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो हमें 1000 का भाग देना है। हल कर लेते हैं। 18,000 बटा 1000, तो हमें यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आया, 18 लीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 18,000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, 18 लीटर। ये था सवाल नंबर तीसरा और चौथा सवाल। चलिए विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ग्राम और किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यह आपको ध्यान में रखना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1000 का भाग देना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। 75,000, इसे हमें किलोग्राम में बदलना तो 1000 का भाग देना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचा, 75, तो 75 किलोग्राम। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 75,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 75 किलोग्राम। अगला सवाल है छठा, 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अब आपको लीटर और मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो आपको 1000 से गुणा करना होगा। हल कर लेते हैं। अब देखिए 2.5 लीटर, 2.5 कितना होता है, 2 सही 1/2, ये होता है 2.5। इसे हम सही करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/2। अब ये 5/2 लीटर है, इसे मिलीलीटर में बदलना है। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो 5/2 इसका गुणा कर लेंगे हम 1000 से। ये क्या था, लीटर। लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, किससे गुणा करना है, 1000 से। अब यहां 2 का भाग 10 में जाएगा, 2 पंजा 10, 5 बार 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, और ये 2 जीरो, 2500 मिलीलीटर, मिलीलीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 2.5 लीटर यानी 2 से 1/2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 2500 मिलीलीटर। ये था सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7, 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो 1.5 यानी 1 से 1/2, इसे हल कर लेते हैं। 1.5 यानी 1 सही 1/2, इसे हम सही करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 किलोग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है। 3/2 इसका गुणा कर लेंगे हम 1000 से। 2 का भाग 10 में, 2 पंजा 10, 5, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 या 15 और 2 जीरो लगा देंगे, 1500 ग्राम। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 1.5 किलोग्राम यानी 1 से 1/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1500 ग्राम। यह था सवाल नंबर 7। चलिए अगला है सवाल नंबर 8।
3 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? मीटर मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो आपको 1000 से गुणा करना होगा। चलिए हम हल कर लेते हैं। 3 मीटर, इसे बदलना है मिलीमीटर में तो हम गुणा करेंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 3000 मिलीमीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 3 मीटर बराबर 3000 मिलीमीटर। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 9। 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकेंगे? 5000 लीटर क्षमता का एक टैंकर है, उस टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं? तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। 5000 लीटर, इसमें से हमें 20 लीटर माप के ड्रम भरने हैं, तो ड्रम की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल पानी बटा एक ड्रम का माप। कुल पानी है 5000 लीटर, अब इसमें भाग देना है, एक ड्रम का माप है 20 लीटर, तो हमें ड्रम की संख्या आ जाएगी 5000 में भाग देना है 20 का। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 का भाग 500 में देना है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंजा 10 और 1 0 लगा देंगे, 250। कितना आया? 250 ड्रम। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 5000 लीटर पानी से कितने 20 लीटर के माप के ड्रम भरे जा सकते हैं? तो वो आएंगे 250 ड्रम। ये था सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 10। तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे? एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, आपको 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। डिब्बों की संख्या बराबर कुल तेल बटा या कुल तेल की मात्रा, ऐसा लिख सकते हैं, कुल तेल की मात्रा बटा एक डिब्बे का माप। एक डिब्बे का माप कि एक डिब्बे में कितना तेल आता है, तो कुल तेल कितना है? 3750 लीटर और एक डिब्बे का माप है 15 लीटर। हमें 15 का भाग देना है, 15 का भाग इसमें देंगे, 15 दूना 30, 2 बार 7 बचा, 5 उतारा 75 और 15 पूर्ण 75 5 बार और 1 0, कितना आया? 250 डिब्बे। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 3750 लीटर तेल के लिए कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे? 250 डिब्बे। तो ये था सवाल नंबर 10। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। तेल के एक डिब्बे में 13 किलोग्राम 500 ग्राम तेल आता है, ऐसे 48 डिब्बों में तेल का कुल भार बताइए। एक डिब्बे में 13 किलोग्राम 500 ग्राम तेल आता है, हमें 48 डिब्बों में कितना तेल आएगा उसका भार हमें बताना है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। एक डिब्बे में जितना तेल आता है उसका गुणा हम 48 से कर लेंगे, तो 48
डिब्बों में कितना तेल आएगा उसका भार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक मिलेगी किलोग्राम और ग्राम। किलोग्राम कितना है 13 किलोग्राम 500 ग्राम, गुणा करना है हमें 48 से। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 8 का गुणा पहले कर लेंगे, फिर 4 का गुणा कर लेंगे। 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, 8 का 0 से करेंगे 0, 8 का 5 से करेंगे 8 5 40, 40 का 0 हासिल लगा 4। 8 का 3 से करेंगे 8 3 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 का 8 हासिल लगा 2। 8 का गुणा 1 से करेंगे 8 एकम 8, 8 और 2 10। इकाई का हो गया, दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब 4 का गुणा इनसे करेंगे, 4 का 0 से करेंगे 0, 4 का 0 से करेंगे 0, 4 का 5 से करेंगे 4 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2। 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 4 एकम 4, 4 और 1 5। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 4 का 4, 5 और 1 6। कितना आया 648 किलोग्राम 000 ग्राम, यानी 648 किलोग्राम। हम लिख सकते हैं अतः 48 डिब्बों में तेल का कुल भार, 48 डिब्बों में तेल का कुल भार बराबर 648 किलोग्राम। 648 किलोग्राम ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 48 डिब्बों में तेल का कुल भार कितना है, तो वह आया 648 किलोग्राम। तो ये था सवाल नंबर 11। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 15.2 धारिता में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 11 तक पूरी प्रश्नावली हमने समझी बिल्कुल सरल तरीके से। तो आप भी इन सवालों का समझते हुए अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना समझ के अभ्यास करेंगे, उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।